नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप ये थंबनेल देख के ये वीडियो को क्लिक किए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप एकदम सही जगह पर आए हैं। क्योंकि देखिए, हमारे वेस्ट बंगाल में एक पॉलिसी चल रही है, जो पॉलिसी है एजुकेशन लोन, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल मिनिस्टर श्री ममता बनर्जी जी ने दिया हुआ है। अब ममता बनर्जी जी ने क्या कहा है कि कोई भी एजुकेशन लोन आपको मिलेगा, उसका हेल्प हम करेंगे, मतलब पैसा हम देंगे। अब उनका कुछ कुछ पॉलिसी क्या है, मतलब उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर 12% है एजुकेशन लोन, तो उसमें से 6% आपको देना पड़ेगा और 6% गवर्नमेंट देगी। ये पॉलिसी डीपीएसपी के अंदर आता है। बहुत मजेदार चीज है। मैंने देखिए, कानून का सही इस्तेमाल एक गवर्नमेंट करना जानता है, क्योंकि कानून को पता है। देखिए, आईपीएस आईएएस ऑफिसर लेके बैठे हैं ये सब, तो इनको पता ही है ना कि कैसे यूज करते हैं कानून को, जो कि अच्छी चीज है ना। अच्छे अच्छे समय पे अच्छा अच्छा पढ़ा, मतलब अच्छा अच्छा पॉलिसी आता है एक अच्छी गवर्नमेंट की वजह से। देखिए, इनकी एक इतनी अच्छी पॉलिसी है कि कोई भी स्टूडेंट लोन ले सकता है। लेकिन यही पॉलिसी सबसे ज्यादा बुरा कब हालत होगा पता है? जब ममता बनर्जी जी इलेक्शन हार जाएगी। क्यों पता है आपको? क्योंकि ये डीपीएसपी के अंदर आता है। अब डीपीएसपी तो मैं 2 बार बोल चुका हूं, ये वर्ड का इस्तेमाल मैं 2 बार कर चुका हूं। तो इस डीपीएसपी को थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है डीपीएसपी? है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी के बाद अंदर आता है, और ये मूल अधिकार के अंदर नहीं आता है। ये कैटेगरी 2 में आता है, चैप्टर 4 में आता है। कैटेगरी फर्स्ट क्या है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और यहां पे क्या है? कैटेगरी सेकेंड, माने हमारे डीपीएसपी जो है वो कैटेगरी सेकेंड। इसमें क्या बोला गया है? इसमें डायरेक्टली बोला गया है कि अगर किसी स्टेट के पास क्षमता है तो वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने सीनियर सिटीजन को, अपने माने जिलों वो हैं हैंडीकैप सिटीजन्स हैं, उनके स्टेट में उनका हेल्प किया जा सकता है। इसमें पूरा 14-15 आर्टिकल है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। पार्ट बाय पार्ट मैं देता रहूंगा, और वहां पे पार्ट नीचे लिखा रहेगा। जैसे ये फर्स्ट पार्ट बन रहा है तो ये उसके बाद सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट ऐसे बना रहेगा, लिखा रहेगा, मेरा टाइटल में ही लिखा रहेगा। अब इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, ममता बनर्जी अगर ये हार गई तो आपको जो लोन मिल रहा है ना, अगर आप 5 साल के अंदर इसको चुका दे रहे हो तो आप बच जाओगे, क्योंकि उनके टर्म में आप चुका दिए तो वो भी आप चुका देंगे। लेकिन अगर आप 5 साल के अंदर नहीं चुकाए और सामने वाला गवर्नमेंट, कोई और गवर्नमेंट आई और वो गवर्नमेंट अगर इसको बंद कर दी, तो दिक्कत यही हो जाएगा कि आप कभी भी, मतलब वो जो 6% आपको देना था और 6% गवर्नमेंट को देना था, गवर्नमेंट बोलेगी हम नहीं दे पाएंगे, हम कोई वादा नहीं किए थे। तो आप क्या करेंगे कि नहीं, ये पॉलिसी बना था, या तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा या तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है मूल अधिकार पकड़ के, मतलब फंडामेंटल राइट को पकड़ के आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी के मामले में आप हाई कोर्ट भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कहीं नहीं जा सकते। तो आपके लिए मतलब एक बाउंड्री बना दिया गया है इस गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई पढ़ो, ठीक है, मेरे पैसे से पढ़ो, लेकिन मेरे को अगर हरा दोगे तो पूरा पैसा तुमको देना पड़ेगा। मतलब फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल करते हुए डीपीएसपी को यूज में लाना एक गवर्नमेंट का दिमाग है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल आज इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों नहीं, कोई और सरकार आएगी तो अगर बंद कर दी, सबको पता है कि भाई अगली सरकार आएगी तो शायद बंद कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 से आपको जो यूनिट उठेगा वो यूनिट देना पड़ेगा। तो यही चीज उनके डीपीएसपी पॉलिसी में आते हैं। क्या क्या कि भाई अगर मैं सरकार चला गया तो मैं दूसरे सरकार का लोड नहीं ले सकता, क्योंकि वो हारी हुई सरकार है, अगेंस्ट में चली जाएगी। तो भाई वो सरकार अगर आके बोली कि नहीं आपको नहीं देना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, आप फ्री में नहीं ले सकते, तो आप उसको नहीं ले सकते, आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। और इसके लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की, लास्ट गवर्नमेंट तो मेरे को दी थी, ये गवर्नमेंट क्यों नहीं देगी, इसे भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पॉलिसी बन चुका है। कोई पॉलिसी नहीं बना है, सिर्फ और सिर्फ ये एक डीपीएसपी के रूल के अंदर आता है, संविधान के रूल पे आता है, भाग 4 के अंदर आता है। डीपीएसपी के बारे में बताया जा रहा है कि डीपीएसपी में अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि हमको, अभी मेरे पास फंड है तो मैं जितना चाहूं उतना दे सकूंगा, उतना दूंगा अपने स्टेट को, लेकिन जितना जहां मेरा फंड खत्म हुआ वहां पे मैं ये पॉलिसीज बंद कर दूंगा, हेल्पिंग नेचर मेरा बंद हो जाएगा। तो वहां पे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो कोई मूल अधिकार आपसे छीन नहीं रहा है, वो आपको कोई एक पॉलिसी दे रहा है जिसका इस्तेमाल सिर्फ उसी के गवर्नमेंट में होगा। समझ रहे हैं? इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को वोट मिले जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन